Hello everyone, I welcome you all to your very own YouTube channel. This is your educator Shifali Agrahari and today we are going to solve some more questions. This is the part number 3 of our question practice series. तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पायरेथ्रिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन 1 एजाडायरेक्टा इंडिका, ऑप्शन 2 क्राइजेंथियम cinerariifolium, ऑप्शन 3 एडिना कॉर्डिफोलिया एंड ऑप्शन 4 गॉसिपियम हर्बेशियम। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पायरेथ्रिन को हम लोग किस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। पायरेथ्रिन एक इंसेक्टिसाइड है एंड दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्राइजेंथियम cinerariifolium। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ इन फूड चेन वॉज गिवन बाय ऑप्शन 1 टैंसले, ऑप्शन 2 एल्टन, ऑप्शन 3 हैकल एंड ऑप्शन 4 लिंडमान। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ था ये किसने दिया था। सो दिस वाज गिवन बाय लिंडमान। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ था क्या? इस लॉ में ये बताया गया था कि देखिए हर फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं एंड एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। तो इस लॉ में यही बताया गया था कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफ़र होती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म निश वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ऑप्शन 1 क्लेमेंट्स, ऑप्शन 2 ग्रेनल, ऑप्शन 3 वार्मिंग एंड ऑप्शन 4 ओडम। तो हमें बताना है कि जो टर्म है निश दिस वॉज फर्स्ट गिवन बाय या यूज्ड बाय, किसने दिया था ये टर्म? तो दिस वॉज गिवन बाय ग्रेनल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिफिक नेम ऑफ बार्ले इज। बार्ले का साइंटिफिक नेम बताना है। तो ऑप्शन 1 है अवीना सटाइवा, ऑप्शन 2 है सोर्गम वल्गेर एंड ऑप्शन 3 है हॉर्डियम वल्गेर एंड ऑप्शन 4 है पेनिसिटम टाइफॉइड्स। तो बार्ले का साइंटिफिक नेम क्या होता है? हॉर्डियम वल्गेर। एविना सटाइवा हम लोग बोलते हैं ओट्स को। सोर्गम वल्गेर इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ज्वार। हॉर्डियम वल्गेर इसे बार्ले बोलते हैं एंड पेनिसिटम टाइफॉइड्स ये क्या होता है? बाजरा। Then the next question is hemp fibers are obtained from। जो hemp होता है जिसे हम हिंदी में भांग बोलते हैं, this is obtained from which plant? Option 1 is Corchorus sativus, option 2 is Gossypium hirsutum, option 3 is Cannabis sativa and option 4 is Crotalaria ginsea। इस क्वेश्चन में हमें बताना है ये जो हेम्प फाइबर्स है इन्हें कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा की पेरीसाइकिल से हम लोग हेम्प फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्लू डाई इंडिगो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हमें बताना है ये जो इंडिगो होता है जिसे हम कॉमनली ब्लू डाई भी बोलते हैं, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? ऑप्शन 1 क्रोकस न्यूसीफेरा, ऑप्शन 2 कर्क्यूमा डोमेस्टिका, ऑप्शन 3 इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया एंड ऑप्शन नंबर 4 इज टर्मिनेलिया टोमेंटोसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रैपिंग सेंटर ऑफ लाइट एनर्जी इन PS1 इज। ऑप्शन नंबर 1 P660, ऑप्शन नंबर 2 P700, ऑप्शन नंबर 3 P720 एंड ऑप्शन नंबर 4 P680। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो फोटो सिस्टम 1 होता है PS1 उसमें जो ट्रैपिंग सेंटर होता है लाइट एनर्जी का वो कौन सा होता है? तो द आंसर इज P700। PS1 के लिए P700 होता है एंड PS2 के लिए 680 होता है। देखिए कोई भी जो फोटो सिस्टम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। PS1 किस नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर को। तो इसीलिए इसे बोलते हैं P700। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिडिल लैमेला इज अ पार्ट ऑफ ऑप्शन 1 सेल वॉल, ऑप्शन 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन 3 साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन 4 प्लाज्मा लेमा। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मिडिल लैमेला किस चीज़ का पार्ट होता है।
सो इट इज़ द पार्ट ऑफ सेल वॉल। मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि जो मिडिल लैमेला है वो दो डिफरेंट सेल्स को, नेबरिंग सेल्स की जो सेल वॉल्स होती है उन दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन करके रखता है या ग्लू करके रखता है। एंड दिस इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेल वॉल। न्यूक्लियोप्लाज्म का पार्ट नहीं होता है, साइटोप्लाज्म का भी पार्ट नहीं होता है एंड प्लाज्मा लेमा का भी पार्ट नहीं होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबर्ट हुक published the figures of cork cells in the book. Option 1 is Origin of Species, option 2 is Photographia, option 3 is Historia Botanica and option 4 is Micrographia. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किए थे कॉर्क सेल्स को, उसके डायग्राम्स को उन्होंने किस बुक में पब्लिश किया था। तो उस बुक का नेम क्या था? इट वॉज माइक्रोग्राफिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज कॉइन्ड बाय। हमें बताना है कि ये जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया ये किसने कॉइन किया था। ऑप्शन 1 बेंदा, ऑप्शन 2 पोर्टर, ऑप्शन 3 ल्यूवेनहॉक एंड ऑप्शन 4 अल्टमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंदा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म सेल वॉज गिवन बाय। ऑप्शन 1 पुरकेंजे, ऑप्शन 2 रॉबर्ट हुक, ऑप्शन 3 ल्यूवेनहॉक एंड ऑप्शन 4 स्ट्रासबर्गर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म दिया था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन जिसे हम बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 इज ऑक्सिन, ऑप्शन 2 इज साइटोकाइनिन, ऑप्शन 3 इज एथाइलिन एंड ऑप्शन 4 इज जिब्रेलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथाइलिन। एथाइलिन इज द फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैमेटोफाइट ऑफ मॉस इज। ऑप्शन 1 कैप्सूल, ऑप्शन 2 सीटा, ऑप्शन 3 एंथ्रीडिया एंड ऑप्शन 4 प्रोटोनेमा। तो जो गैमेटोफाइट होता है मॉस का इट इज प्रोटोनेमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिटनेस डिजीज इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन 1 वायरस, ऑप्शन 2 बैक्टीरिया, ऑप्शन 3 फंजाई एंड ऑप्शन 4 माइकोप्लाज्मा। सो ये जो टिटनेस डिजीज है ये कौन कॉज करता है? इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया एंड उस बैक्टीरिया का नेम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। Then the next question is smallest bacteria is. Option 1 spirillum, option 2 bacillus, option 3 dialister and option 4 azotobacter। तो इसका सही आंसर हो जाएगा dialister, ऑप्शन नंबर 3। Then the next question is who is known as the father of Indian botany? Option 1 Theophrastus, option 2 S.R. Kashyap, option 3 William Roxburgh एंड ऑप्शन नंबर 4 एरिस्टोटल। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडियन बॉटनी के फादर हम किसे बोलते हैं। सो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम रॉक्सबर्ग, ऑप्शन नंबर 3। थियोप्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी, नॉट इंडियन बॉटनी। इंडियन बॉटनी के हैं विलियम रॉक्सबर्ग, बॉटनी के हैं थियोप्रास्टस and Aristotle is the father of biology. Then the next question is Dino-Basic style is found in. Option 1 Poaceae, option 2 Lamiaceae, option 3 Solanaceae and option 4 Fabaceae। तो हमें बताना है कि किस फैमिली में डायनो बेसिक स्टाइल पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेमिएसी या लैबिएटी भी बोलते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन 1 बैक्टीरिया, ऑप्शन 2 वायरस, ऑप्शन 3 प्रोटोजोआ एंड ऑप्शन 4 वायरॉइड्स। हमें बताना है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो होती है वो कौन कॉज करता है। तो कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया करता है? नहीं। वायरस करता है? नहीं। प्रोटोजोआ करता है? नहीं। इट इज कॉज्ड बाय वायरॉइड, इसे हम PSTV भी बोलते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ मॉस।
हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो मॉस नहीं है। ऑप्शन 1 फ्यूनेरिया, ऑप्शन 2 पॉलीट्राइकम, ऑप्शन 3 मार्केंशिया एंड ऑप्शन 4 स्पैग्नम। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मॉस कौन सा नहीं है। तो फ्यूनेरिया मॉस है, पॉलीट्राइकम भी है, स्पैग्नम भी है, लेकिन मार्केंशिया नहीं है। और नॉट पूछा है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मार्केंशिया। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करनी है एमएससी बॉटनी एंट्रेंस की या फिर बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप हमारा ये कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे, क्विजेस कराई जाएंगी आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, आपको ऑडियो नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, क्लास की पीपीटी एंड पीडीएफ भी शेयर की जाएगी, 24/7 आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज भी हमने करीब 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।